हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में। तो आइए हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पिछली वीडियो हमने क्या किया था कि हमारे पास जो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारे पास उसमें कुछ पार्ट थे तो हमें उनका सॉल्यूशन निकालना था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास उसी प्रकार से दो इक्वेशंस हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। आपके पास क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन आपके पास ये है। सोल्व इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या निकालना आपको? m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y किसके इक्वल होगा आपका? mx प्लस 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करता हूं या फिर हम देख रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 से देखें क्या आएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x किसके इक्वल होगा? 11 माइनस 3y। x किसके इक्वल होगा? 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली और इसको कहाँ पुट करेंगे? पुट x इन इक्वेशन 2। ये आपने जब इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो यहाँ पर इसको कहाँ पुट करें हम? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर रखो 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 और आगे क्या है? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसल, इधर आएगा 11 माइनस 3y, आगे है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो 11 माइनस 7y क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपका पास 11 जाएगा, राइट हैंड में क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या आएगा इधर देखो, 11 यानी माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आएगा? 35 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 5 के इक्वल आएगा। तो आपका y कितना आया? यहाँ से 5 आया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लेते हैं और यहाँ पर पुट करेंगे पुट y इन इक्वेशन 3। हम y को इक्वेशन 3 में पुट करें तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई, 5 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया? 2। तो 11 माइनस 3 इंटू 5 15 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x कितना आया? माइनस 2। y कितना आया? y है आपके पास 5। तो आपका y 5 है और x कितना है? माइनस का 2 है। तो हमें क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालना है हमें? m। तो यहाँ पर पुट करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y आपके पास 5 है, m आपको निकालना है, x माइनस 2 है और आगे क्या है? प्लस 3। अगर मैं 3 को लेके आऊँ साइड में क्या हो जाएगा? ये माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम क्या होगा? माइनस का 2m। इधर क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो m क्या होगा? 2 डिवाइड बाई माइनस 2, तो कितना आएगा ये? माइनस का 1। तो हमारे पास m कितना आया? माइनस का 1 निकल के आया। देखो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन थी और आपको इसमें इनको क्या करना था? सोल्व करना था। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालनी थी। पहले क्या करोगे? आप इन दोनों इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे। यहाँ पर आपके पास x आएगा माइनस 2, y कितना आएगा? 5। इसको अब यहाँ पर पुट करो तो क्या आएगा? m कितना आएगा? माइनस 1। तो m की वैल्यू क्या है आपके पास? m की वैल्यू है माइनस 1। ठीक है, तो हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास क्वेश्चन थर्ड में बहुत सारे पार्ट हैं, तो आइए देखते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, ऊपर इसके एक हेडिंग पे वो लिखे मैंने यहाँ पर। तो देखो आपको सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम्स दे रखी है, ठीक है। इनको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना और क्या निकालने का, सॉल्यूशन निकालना आपको किसके द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स बाय विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपने इन आपको जो प्रॉब्लम है इनको क्या करना, आपने लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है और क्या बनाना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर क्या है, दूसरे का 3 गुना है। जो बड़ा नंबर है वो क्या है, दूसरे का 3 गुना है छोटे से। फाइंड देम, क्या करना हमें, उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पर कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, तो हमें वो नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो हमें नंबर निकालने हैं, तो पहले हम नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर, हमने मान लिया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, इज इक्वल टू एक्स। लेट द सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर को मान लिया y, ठीक है। अब आपके पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर क्या है, y। तो हमने इस दो नंबर को माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है, 26। लेट, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट x इज ग्रेटर देन y। तो क्या है, x हमारे पास y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा। देखो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आपके पास जो दो नंबर हैं उनका डिफरेंस 26 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्यों आया, क्योंकि हमने x को y से बड़ा माना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब आगे कह रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो क्या है, दूसरे से 3 गुना बड़ा है। तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 3y। बड़ा कौन है, x, तो क्या हो जाएगा, ये y का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन इनको सोल्व करेंगे। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखोगे इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू दे रखी है, तो कहाँ पुट करोगे इसको, फर्स्ट के अंदर। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2y इक्वल टू 26। तो y कितना आएगा यहाँ पर, 26 डिवाइड बाई 2 कितना है यहाँ से, y है आपके पास 13, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास y 13 आ रहा है, तो इसको पुट करो इक्वेशन सेकंड में। क्या करोगे, पुट y इन इक्वेशन सेकंड। आपने y को इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो क्या था, x इक्वल टू 3y, ठीक है। x आपका निकालना है, y कितना आया 13, तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। तो x कितना हो जाएगा आपका 39 और y कितना होगा 13। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, x। सो हम लास्ट में लिखेंगे, सो फर्स्ट नंबर, क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास 39 और सेकंड नंबर कितना है आपके पास 13, ठीक है। अगर आपको ये वेरिफिकेशन करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत, तो यहाँ से x 39 आया, y कितना है 13। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है, 39 माइनस 13 कितना हो जाएगा 26। तो इनका यहाँ से डिफरेंस 26 है, डिफरेंस कितना था 26। अब 39 13 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 13 का 3 टाइम्स कितना होगा 39। तो हमारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो रही है हमारे इस इक्वेशन से, इस आंसर से बिल्कुल वेरिफिकेशन हो रहा है। तो हमारे दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 26 और एक नंबर दूसरे से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहला नंबर क्या माना है x, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या माना है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर डिफरेंस कितना है 26। तो हमें यहाँ पर नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। हमने क्या मान लिया कि x क्या है, y से बड़ा है। तो x माइनस वाई क्या होगा 26
x क्या होगा इक्वल टू 3y। हमने यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को, जो हमारे स्टेटमेंट थे उनको दोनों फॉर्म को इस प्रकार से लिख दिया है। यहाँ से इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दिया, क्या आया y इक्वल टू 13 आया। इस y इक्वल टू 13 को हमने यहाँ पर फर्स्ट में सॉरी सेकंड में पुट किया तो x कितना है 39। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आगे करते हैं हम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो यहाँ से। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो इधर, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपके पास कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अगर आपके पास कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उनमें से बड़ा एंगल छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, तो फाइंड देम, क्या निकालना हमें एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आपने 7th 8th 9th में पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, और ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90, क्या बोलते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जिनका सम कितना आएगा 90, सप्लीमेंट्री क्या होगा, जिनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं लेट द लार्जर एंगल, क्या मानते हैं हम यहाँ पर लार्जर एंगल को मान लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री, लेट द स्मॉलर एंगल, तो हम यहाँ पर स्मॉलर एंगल को मान रहे हैं, कितना मानेंगे हम y डिग्री। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर x डिग्री आया और y डिग्री आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि आपके पास दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। मैं यहाँ से आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। आपके पास कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, हमने मान लिया x और y, बड़ा कौन है x, छोटा कौन है y, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना होगा 180, तो एक x है एक y, दोनों का सम कितना है 180। अब ये बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है छोटे से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, या तो लिखो x इक्वल टू वाई प्लस 18, या फिर क्या लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 का डिफरेंस लिख देंगे। या चलो लिख देते हैं हम x इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी कि x है जो y से 18 बड़ा है, तो अगर हम y में 18 जोड़ देंगे तो x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो आपको इनको सोल्व करना है। पुट x इन इक्वेशन तो यहाँ से आप पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप यहाँ इक्वेशन सेकंड से जो x की वैल्यू है उसको 1 में पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा y प्लस 18 प्लस में y इज इक्वल टू 180, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, कितना हो जाएगा ये, शाबाश 162 हो जाएगा। तो y कितना आएगा ये 162 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास y कितना आया 81 आया। ठीक है, y कितना आएगा आपके पास 81 आएगा। अब यहाँ से इसको पुट करो इक्वेशन 2 में, तो पुट y इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से आपने y को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। x इक्वल टू y कितना है आपके पास 81 और प्लस में 18 कितना हो जाएगा ये 81 प्लस 18 99 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x आया 99 और y कितना आया है 18, y कितना है आपके पास 81। ठीक है, तो आपने x और y क्या माने थे सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या लिखेंगे हम सो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा ये 99 डिग्री, और आपके पास जो स्मॉलर एंगल है वो कितना होगा स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे कि आपके पास कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, उनमें से जो बड़ा है छोटे को एक्सीड कर रहा है बाय 18 डिग्री से। ठीक है, और हमें वो एंगल निकालने हैं। तो देखो हमने यहाँ पर दो एंगल मानने हैं, एक को x मानना है एक को y मानना है, तो आपने यहाँ पर दो एंगल मान लिए x और y। आप देख रहे हो दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180,
यानी कि दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 18 के इक्वल होगा। y में हमने 18 क्यों जोड़ा, क्योंकि y क्या है, छोटा। अगर उसको इक्वल करना है x के तो क्या करना होगा, हमें उसमें 18 को ऐड करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है। हम यहाँ से क्या करेंगे, x को यहाँ पर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ से y कितना निकल के आएगा, y आएगा आपका 81। आप यहाँ से इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर तो x कितना आएगा आपका 99 आएगा। तो आपके पास दोनों एंगल की वैल्यू क्या आई है, लार्जर एंगल कितना है 99 और स्मॉलर एंगल कितना है 81। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बच्चों आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या है 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपए में, 3800 में। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। उसने बाद में सी क्या है, मतलब ये इट इज यूज्ड फॉर द गर्ल, मीन्स द क्रिकेट कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम इज ए लेडी। ठीक है, तो उसने बाद में क्या है 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदे हैं, कितने रुपए में, 1750, 1750 रुपए में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो जो आपको निकालना वही मानकर चलोगे। तो देखो आंसर यहाँ पर, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना माना हमने, ₹x। हमारा कॉस्ट किसमें होता है, रुपीज में होता है। तो हम कॉस्ट क्या मानेंगे, ₹x। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो आप यहां से एक बॉल का कॉस्ट कितना मानोगे, ₹y मानोगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपए में। अब देखो अगर हमारे पास एक बैट की कॉस्ट ₹x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7x की मल्टीप्लाई 7 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो क्या हो जाएगा 7x। तो हमारे पास ये हो गया कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स। ठीक है, और एक बॉल का कॉस्ट कितना है y, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y। तो हमने 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदे हैं टोटल 3800 रुपए में। तो क्या आएगा इक्वल टू 3800। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर अस। तो ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। अगले बार भी क्या करा वो कि लेटर उसने सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1750 और उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदे हैं 1750 रुपए में। तो एक बैट खरीदने उसने x रुपए में, तो 3 कितने खरीदे वो 3x में। ठीक है, अब उसने एक बॉल खरीदी y रुपए में, तो 5 कितने खरीदे वो 5y में। ठीक है, तो दोनों का कॉस्ट कितना होगा 1750। ठीक है, तो आप यहां से देखोगे कि आपके पास दो इक्वेशन है, तो आप इनको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आप हम देखो यहाँ से हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से क्या लेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अगर हम यहाँ से x के लिए निकालें तो क्या आएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 3800 माइनस 6y बाई 7। तो इसको पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर। पुट x इन इक्वेशन 2। तो आप यहाँ से x को इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पुट कर दो 3 इंटू कितना आएगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। आगे कितना है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो देखो यहाँ से
हमारे पास ये नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा, जब हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3800 तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 3 इंटू 3800 कितना आएगा, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11 तो कितना आएगा 11400 माइनस 3 इंटू 6y कितना हो जाएगा माइनस का 18y डिवाइड बाई कितना है आपके पास 7 प्लस में कितना है 5y इज इक्वल टू 1750। तो आप यहाँ से 7 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, नीचे देखो आपने यहाँ से 7 एलसीएम लिया, 7 को डिवाइड किया 7 से 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एज इट इज नंबर आएगा ये, प्लस में क्या होगा 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, ये 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1750 इंटू 7 तो कितना आएगा यहाँ से 11400, फिर 35y प्लस का 18y माइनस का तो क्या बचेगा हमारे पास 17y बचेगा प्लस का, इक्वल टू में क्या होगा 0 7 5 जा 35 3 हो गया 7 7 जा 39 और 49 और 3 52 5 7 जा 7 और 5 12 तो यहाँ पर आया 12 टू 250 तो यहाँ से 17y क्या आएगा 12 250 माइनस 11400 तो 17y किसके इक्वल आएगा यहाँ से 0 5 2 माइनस 4 8 आगे 0, ठीक है। y कितना है यहाँ से 850 डिवाइड बाय 17 तो कितना आएगा ये 17 5 85 तो कितना आया 50। हमारे यहाँ से y कितना आया 50 के इक्वल आया, इसको पुट करो इक्वेशन 3 के अंदर, हम इसको 3 मान लेते हैं, पुट y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो क्या करेंगे पुट y इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पुट y इन इक्वेशन 3, तो आप यहाँ से y को इक्वेशन 3 के अंदर पुट करोगे, यहाँ पर क्या आएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7 तो 3800 माइनस 6 इंटू 50 कितना होगा 300 डिवाइड बाई 7 तो कितना बचेगा यहाँ से 3500 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा 500, ठीक है 500। तो आपके पास x कितना आया 500, y कितना आया 50, x क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 बैट और y क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो क्या लिखेंगे हम सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 1 बैट इज इक्वल टू ₹500, तो आपके पास एक बैट का कॉस्ट कितना आया है 500 रुपए की आएगी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल तो एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा ₹50, तो यहाँ से देखो एक बैट का कॉस्ट आया 500 रुपए, एक बॉल का कॉस्ट आया 50 रुपए, ठीक है। तो हमें यही निकालना था। देखो हमें क्या देखा था कि क्रिकेट टीम की कोई कोच है उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपए में और उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपए में, तो क्या निकालना है हमें एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज, कॉस्ट ऑफ बॉल 1 बॉल y रुपीज, तो अगर 7 बैट है तो 7 इंटू एक्स 7x, 6 बॉल का कॉस्ट कितना रहेगा 6y, दोनों को जोड़ने कितना आएगा 3800। अगर आपके पास एक बॉल का कॉस्ट एक बैट का कॉस्ट x रुपये 3 का कितना हो जाएगा 3x, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है 5 का कितना होगा 5y, दोनों को जोड़ने कितना आएगा 1750। अब हमारे पास दो इक्वेशन है उनको सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, x है आपके पास 500, y कितना है 50, x क्या माना था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। सो आपने यहाँ पर देखे क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट थे, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम दी गई थी, हमें उनको पहले कन्वर्ट करना था लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद क्या निकालना सोल्यूशन निकालना था, ठीक है। हमने उनका सोल्यूशन निकाला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ लाइक करना और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।